गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण की वीडियो संख्या 5। बच्चों, आज इस वीडियो में हम IUPAC नामकरण के सभी नियमों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको पिछले सभी नियम एक साथ रिवाइज हो सकें और आप IUPAC नामकरण अच्छे से कर सकें। बच्चों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखिए, अन्यथा बीच में से आपने स्किप की तो नियम आपसे छूट जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबा के ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर इन वन शॉट। एक ही शॉट में, एक ही वीडियो में IUPAC नामकरण के सभी नियम। बच्चों, पहला नियम, कार्बन परमाणु का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन एटम। सबसे पहले हम कार्बन परमाणु का नामकरण करते हैं। इसके लिए हमने पीछे आपको पूरी टेबल बनवाई। कार्बन के एक परमाणु को कहा जाता है मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। जब कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु समूह होते हैं बच्चों, तो उनमें उनको नाम दिया जाता है। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। इसके बाद आता है बच्चों दूसरा नियम, प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे आपने मैथ लिया, METHE, मैथ है बच्चों, कार्बन के एक परमाणु को मैथ कहते हैं। तो इसके जो शुरू में लगाते हैं बच्चों, जो इससे पहले जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में, मैथ के शुरू में जोड़ा जाता है बाईं तरफ, उसको कहा जाता है प्रीफिक्स। हिंदी में कहते हैं उसको पूर्व लग्न। और जो मैथ के बाद में जोड़ा जाता है बच्चों, दाईं तरफ जोड़ा जाता है, उसको कहते हैं सफिक्स, अनुलग्न। सफिक्स का मतलब है बच्चों बाद में जोड़ना। इसके बाद तीसरा नियम, कार्बन श्रृंखला का चुनाव। उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव किया जाता है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन परमाणु जुड़े हों। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह श्रृंखला सीधी ही हो। बच्चों, जैसे कार्बन की श्रृंखला है, देखिए ये कार्बन की श्रृंखला है। श्रृंखला का चयन करते हैं, बड़ी से बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें कार्बन के ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु जुड़े हों। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह श्रृंखला सीधी हो। तो बच्चों, सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6, कार्बन के केवल 6 परमाणु हैं। ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे देखते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अब देखते हैं बच्चों हम ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे ज़्यादा कार्बन बच्चों इस श्रृंखला में है जिसको हमने अभी चुना है। तो इस श्रृंखला का चयन करेंगे बच्चों, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला का। इसके बाद नेक्स्ट नियम है बच्चों चौथा, कार्बन परमाणु की नंबरिंग। कार्बन परमाणु की नंबरिंग करते समय बच्चों हम जो प्राथमिकता देते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्राथमिकता देते हैं डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को और उसके बाद साइड चेन को। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्बन परमाणु की नंबरिंग करते समय बच्चों हम प्राथमिकता देते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को और उसके बाद साइड चेन को। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बच्चों दोनों एक साथ होते हैं तो हम प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देते हैं। देखिए, यानी कि प्रायोरिटी, कार्बन परमाणु की नंबरिंग के समय जो प्रायोरिटी होती है बच्चों, प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी का क्रम क्या है, वो होगा आपका क्रियात्मक समूह, उससे सबसे ज़्यादा प्राथमिकता क्रियात्मक समूह की, उससे कम प्राथमिकता देंगे बच्चों डबल बॉन्ड की,
उससे कम ट्रिपल बॉन्ड की और सबसे कम प्राथमिकता देंगे साइड चेन की। ठीक है, तो हमारे प्रायोरिटी का क्रम क्या हो गया, प्राथमिकता देने का क्रम। जब हम काउंटिंग करेंगे बच्चों, कार्बन परमाणु की नंबरिंग करेंगे, तो हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे फंक्शनल ग्रुप को। क्रियात्मक समूह जिधर से पास पड़ेगा उधर से काउंटिंग करेंगे, ये डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से काउंट करेंगे, या ट्रिपल बॉन्ड। यदि ये तीनों नहीं हैं तब अंत में हम प्रायोरिटी देंगे बच्चों साइड चेन को। इसको फंक्शनल ग्रुप शॉर्ट में FG कह सकते हैं। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ये साइड चेन, इसको इंग्लिश में साइड चेन ही कहते हैं। वैसे इसका हिंदी नाम होता है बच्चों साइड चेन का पार्श्व श्रृंखला। इसके बाद नेक्स्ट नियम है बच्चों, पांचवा नियम है बच्चों साइड चेन या पार्श्व श्रृंखला। बच्चों वे परमाणु या समूह जिन पर नंबरिंग नहीं की जाती है साइड चेन या पार्श्व श्रृंखलाएं कहलाती हैं। बच्चों जब हम कार्बन परमाणु की नंबरिंग करते हैं तो कुछ परमाणु या समूह छूट जाते हैं, उन्हीं परमाणु या समूहों को हम साइड चेन कहते हैं। देखिए ये है बच्चों, इसमें पहला रूल नहीं अप्लाई करेंगे बच्चों हम कार्बन श्रृंखला का चयन। बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो देखिए बच्चों, हम काउंट करते हैं सीधी श्रृंखला को तो कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हैं। ऐसे देखते हैं बच्चों ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, केवल 5 कार्बन है, यहाँ पर H रहेगा। और यदि हम बच्चों देखते हैं नीचे की तरफ तो 1 2 3 4 5, एक H इधर भी होगा, 6 और 7। बच्चों ये C2H5 वास्तव में इस तरह से है, CH2CH3। C2H5 कार्बन के 2 परमाणुओं को लिए हुए है जिनकी चेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के रूप में होगी। तो बच्चों ऐसे नीचे की तरफ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस C2 को 2 बार काउंट किया जाएगा। तो ऐसे बच्चों 7 हैं, सीधी श्रृंखला में हमें केवल 6 मिलते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली। तो हमको इस कार्बन श्रृंखला का सबसे पहले चयन करना है, सिलेक्शन करना है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों कार्बन परमाणु की नंबरिंग। बच्चों अभी हमने पिछले नियम में बताया, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, साइड चेन को। साइड चेन क्या होती है बच्चों, जिन पर हम नंबरिंग नहीं करते हैं, जो छूट जाते हैं हमारी श्रृंखला के बाहर। जो कार्बन की श्रृंखला हमने सेलेक्ट की है उसके बाहर जो परमाणु या समूह होंगे बच्चों, उनको ही हम साइड चेन कहते हैं। तो इस श्रृंखला के बाहर देखिए बच्चों, एक ये छूटा हुआ है, एक ये छूटा है, एक ये छूटा है, ये सभी क्या है, साइड चेन। तो कार्बन परमाणु की नंबरिंग करते हैं बच्चों, प्रायोरिटी हम देंगे जिधर से हमारी क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है, ना ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम प्रायोरिटी देंगे बच्चों साइड चेन को। साइड चेन जिधर से पास पड़ेगी उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो देखिए 1 2 3, तीसरे कार्बन से बच्चों एक साइड चेन जुड़ी है, 1 2 3, तीसरे कार्बन से ये साइड चेन भी जुड़ी है, और इधर से चौथे नंबर पर ये साइड चेन रहेगी, इधर से भी चौथे नंबर पर साइड चेन रहेगी। अगला नियम आएगा उसमें बताएंगे बच्चों, तब हम 2 साइड चेन समान दूरी पर होती हैं तो हम प्राथमिकता देते हैं बच्चों किसको, जिधर से सिंपलेस्ट सरल साइड चेन पास होती है। तो इधर से करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से बच्चों कार्बन के 7 परमाणु हो गए। अब ये बची रह गई साइड चेन। तो ये हो गया पहला साइड चेन क्या है, वे परमाणु या समूह जिन पर हम नंबरिंग नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नियम है बच्चों नंबर 6, साइड चेन की समान स्थिति। इसका नाम हम अभी लिखेंगे इन दोनों नियमों को, आगे वाले 2 नियमों को कंप्लीट करने के बाद। तो क्या है बच्चों अगला, साइड चेन की समान स्थिति। जब किसी
कार्बन श्रृंखला में दोनों तरफ से दो साइड चेन समान दूरी पर हों तब हम प्राथमिकता उस सिरे को देते हैं जिधर से हमारी सिंपलेस्ट सबसे सरल साइड चेन निकट पड़ती है। हम प्रायोरिटी बच्चों काउंटिंग में उस सिरे को देते हैं जिधर से साइड चेन जो सरल साइड चेन है वो पास पड़ेगी यदि दोनों सिरों से दो साइड चेन समान दूरी पर पड़ती हैं। तो बच्चों वो नियम इसमें अप्लाई हुआ। ऐसे वो देखिए 1 2 3 तीसरे पर ये साइड चेन है बच्चों। इसके अलावा इधर से देखते हैं कार्बन के 2 परमाणु हैं इस तरह से CH3 CH2 के रूप में। तो 2 3 पर साइड चेन ये है, इधर से 3 पर साइड चेन ये है, इधर से 3 पर ये साइड चेन है। तो बच्चों इस स्थिति में हम प्राथमिकता देते हैं जिधर से हमारी सरल साइड चेन निकट होती है। तो सरल साइड चेन बच्चों ये ब्रोमो है Br और ये मैथिल है CH3। इन दोनों में से बच्चों CH3 और Br में से हम Br को सिंपल साइड चेन मान सकते हैं बच्चों। ये अकेले परमाणु के रूप में है जबकि ये एक ग्रुप के रूप में है। तो सरल साइड चेन बच्चों हम Br को मानेंगे ब्रोमो को। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना होता है, यदि समान स्थिति के बाद जो अगली साइड चेन है दोनों तरफ से बच्चों ये 3 पर पड़ जाता, इधर से काउंट करते तो ये भी 3 पर पड़ जाता। ठीक, ऐसे काउंट कर सकते थे या इसको बच्चों ऐसे काउंट कर सकते थे। देखिए CH2 CH Br CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बच्चों C2H5 ऐसे है वास्तव में। हम प्राथमिकता यदि इधर से देते 1 2 3 4 5 6 7, एक स्थिति काउंटिंग ऐसे हो सकती है, दूसरी स्थिति में काउंटिंग ऐसे हो सकती है। तो बच्चों ये भी 3 पर साइड चेन है, इसको इसमें 3 की पोजीशन मिल रही है, इसको 5 की पोजीशन मिल रही है Br को। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? यदि बच्चों समान दूरी पर होते हैं इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट साइड चेन, अगली साइड चेन कितनी दूरी पर है। देखिए बच्चों इधर से ही चौथे पोजीशन पर है ये साइड चेन और इधर से भी चौथी पोजीशन पर है। तो बहुत दुविधा की स्थिति है। उस स्थिति में बच्चों हम केवल सिंपल साइड चेन को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो ये वाला गलत है बच्चों, ये सही है, ये वाली काउंटिंग सही। इसके बाद नेक्स्ट नियम है बच्चों नंबर 7, साइड चेन का वर्णमाला क्रम। अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस ऑफ साइड चेन। यदि कार्बन की श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक साइड चेन उपस्थित हैं तब उनके IUPAC नामकरण में उन्हें अल्फ़ाबेटिकली वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखा जाता है। वर्णमाला क्रम का मतलब है बच्चों ABCD के क्रम में, पहले A को लिखेंगे उसके बाद B को लिखेंगे। यानी कि जब बहुत सारी साइड चेन उपस्थित होती हैं तब उन साइड चेन को हम लिखते समय बच्चों क्या ध्यान रखते हैं, हमेशा साइड चेन को अल्फ़ाबेटिकली ABCD के हिसाब से ही लिखते हैं। तो बच्चों ये ब्रोमो है, B से स्टार्ट होगी, ये मैथिल है M से स्टार्ट होगी, ये भी मैथिल है, ये भी M से स्टार्ट होगी। बच्चों ये B पहले आएगी ABCD के हिसाब से वर्णमाला में, B पहले आती है, M बाद में आती है। इनकी संख्या से मतलब नहीं है बच्चों, किस संख्या पे कार्बन के किस परमाणु से जुड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम इनका IUPAC नाम लिखेंगे तो उस समय उनको ABCD के हिसाब से वर्णमाला के हिसाब से ही लिखेंगे। बच्चों एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है। जो साइड चेन होती हैं उन्हें हमेशा कार्बन की श्रृंखला का नाम देते समय जब उनका नाम लिखेंगे बच्चों उससे पहले, यानी कि साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखी जाती हैं, चाहे एक साइड चेन हो चाहे 10 साइड चेन हो। तो बच्चों इसका IUPAC नाम हम देख लेते हैं। कार्बन के कितने परमाणु हो गए? कार्बन के परमाणु हैं बच्चों 7 को कहते हैं हम हेप्ट, HEPTE। हेप्ट के सफिक्स में से E को हटाएंगे
चूंकि बच्चों इनमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो ये एल्केन हो गया। सफिक्स में से ई को हटाकर, ये जो ई थी इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, उसके बाद क्या जोड़ देंगे बच्चों, एन, ANA, तो ये हो जाएगा एन। कार्बन की श्रृंखला का पूरी का नाम तो हो गया बच्चों हेप्टेन। अब बची हैं साइड चेन, एक है ब्रोमो, ये मैथिल, ये भी मैथिल। तो इन्हें वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखते समय पहले बी आएगा, तो बच्चों साइड चेन हमेशा प्रीफिक्स में लिखी जाती है, पहले लिखी जाती है। तो ब्रोमो कितने पे है बच्चों, 3 पे, तो इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड में 3 ब्रोमो कॉमा, ये 4 पर मैथिल है और 5 पर मैथिल है। 5 वाले कार्बन से मैथिल जुड़ा है, 4 वाले कार्बन से मैथिल जुड़ा है। एक ही ग्रुप है बच्चों, 2 बार जुड़ा है, तो उनकी संख्या को लिखकर 2 को कहते हैं डाई। हमने बताया था कार्बन परमाणु के अतिरिक्त अन्य परमाणु या समूह होते हैं तो उनकी 2 की संख्या को कहा जाता है डाई। एक को मोनो, एक को लिखते नहीं, 2 को डाई, 3 को ट्राई, इस तरह से। तो 1 और 2 कितनी बार हैं, 4 और 5 पे, 4,5 डैश लगाएंगे, डाई। CH3 को कहा जाता है बच्चों इस साइड चेन को मैथिल। कुछ लोग इसे मिथाइल बोलते हैं बच्चों, मिथाइल गलत उच्चारण है, ये मैथिल शब्द होता है। 3 ब्रोमो 4,5 डाई मैथिल हेप्टेन, इसका IUPAC नाम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट नियम है बच्चों नंबर 8। 8वां नियम है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब है बच्चों कार्बन परमाणु की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाई है। कार्बन परमाणु के साथ केवल सिंगल बॉन्ड, इस तरह का एक डंडा ही पाया जाएगा बच्चों, तब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, इनकी पहचान होती है, इनका सामान्य अणुसूत्र होता है बच्चों, सामान्य अणुसूत्र होता है CnH2n+2। यह अणुसूत्र होगा, या कार्बन की यदि श्रृंखला दी है तो उसमें 2 कार्बनों के बीच जितने भी कार्बन हैं उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड ऐसे एक डंडा पाया जाएगा। तो क्या पहचान है बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन की पहचान होती है, या तो इनका अणुसूत्र होता है CnH2n+2, जहाँ n कोई भी संख्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, या कार्बन की श्रृंखला में कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इनका जब नाम लिखते हैं बच्चों, इनका नाम लिखते समय मान लीजिए 3 नंबर है, कार्बन के 3 को हम कहते हैं प्रोप, प्रोप होगा। इनका नाम लिखते समय बच्चों इनके सफिक्स में ई को हटा देते हैं और जोड़ देते हैं एन, ANE। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के नाम लिखते समय हम सफिक्स में से ई को हटाकर एन, ANE जोड़ देते हैं। तो कार्बन के 3 को बच्चों जैसे C3 है, एन की जगह हमने ले लिया 3, तो H के कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 2 8। तो कार्बन के 3 को कहते हैं प्रोप, सफिक्स में से ई को हटा देंगे और जोड़ देंगे एन, ये आपके एल्केन का नामकरण होता है। सफिक्स में से ई को हटाकर एन जोड़ देते हैं, तो क्या होगा बच्चों, इसको हम काट देंगे, इनके इसको हटा देंगे और लिख देंगे एन, तो क्या हो गया, प्रोपेन। इसी प्रकार श्रृंखला के रूप में है बच्चों, उसमें भी हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग कर लेंगे जितने कार्बन हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। कार्बन की जितनी संख्या है उसका नाम हम टेबल से देख लेंगे, कार्बन परमाणुओं की नामकरण वाले से। उसके बाद सफिक्स में से ई को हटाकर एन जोड़ देते हैं। इसके बाद 9वां नियम है नंबर 9, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक, जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन 2 ही तत्व पाए जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व ना हो,
तब वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस भी हाइड्रोकार्बन में पाए जाएंगे बच्चों, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, दो कार्बन परमाणु के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहली कैटेगरी होती है एल्कीन, दूसरी होती है एल्काइन। एल्कीन की पहचान क्या होती है बच्चों? एल्कीन का या तो सामान्य जो सूत्र होता है, एल्कीन का अणुसूत्र होता है बच्चों CnH2n। CnH2n ये एल्कीन का अणुसूत्र होता है, या कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आपकी एल्कीन की पहचान होती है। CnH2n ये अणुसूत्र होगा, या कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इनके नामकरण में सफिक्स में जो भी कार्बन का नंबर है उसके सफिक्स का मतलब होता है बच्चों बाद में जोड़ना। उनके सफिक्स में ई को हटाकर इन जोड़ देते हैं। इनके नामकरण में जो कार्बन का नंबर होगा, कुछ भी बच्चों कार्बन का जो नाम होगा उसके सफिक्स में से हटाकर इन जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यदि हम n की जगह 1 लेते हैं तो बन जाएगा बच्चों, संख्या लिखी नहीं जाती, H की 2 एकम 2 CH2। बच्चों CH2 कोई एल्कीन नहीं होती है। CH2 में कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसलिए CH2 नहीं पाई जाती, बल्कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तुरंत ही 2 CH2 ग्रुप जुड़कर पहली एल्कीन का निर्माण कर देते हैं, अर्थात N बराबर 2 वाली एल्कीन पाई जाती है। तो N की जगह 2 ले लें तो H के कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4। कार्बन के 2 को कहते हैं बच्चों हम एथ। ये एथ होता है कार्बन के 2 को। इसके सफिक्स में से बच्चों इस ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? इन। इसको काट कर जोड़ देंगे हम इन। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका नाम हो जाएगा एथीन। कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है बच्चों, इस तरह से देखिए CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम लिखेंगे। तो काउंटिंग बच्चों डबल बॉन्ड की तरफ से प्रायोरिटी हम डबल बॉन्ड को दे देंगे, 1 2 3। कार्बन के 3 परमाणु को कहते हैं हम प्रोप। सफिक्स में से इस ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? इन, ENE। इसको काट देंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका प्रोपीन। ऐसे इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 1, या इसी को कह सकते हैं बच्चों हम प्रोप। ई को सफिक्स में से ई को हटाएंगे, डैश लगाएंगे, 1 इन। प्रोप 1 इन या प्रोपेन 1, दोनों ही ये और ये सही है बच्चों। इस तरह से हम एल्कीन का नामकरण देते हैं। दूसरा है एल्काइन। एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों जिनका अणुसूत्र तो होता है CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य अणुसूत्र CnH2n-2 होता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं बच्चों, 3 बंध, त्रिबंध। या तो अणुसूत्र बच्चों CnH2n-2 होता है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये आपकी एल्काइन की पहचान है। यदि कार्बन का हम 1 लेते हैं बच्चों CN, C का 1 हो गया, H के कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि H का 0। तो बच्चों ये हाइड्रोकार्बन नहीं बचा, खाली कार्बन बचा, इसलिए N बराबर 1 वाली भी एल्काइन नहीं पाई जाती है। N की जगह लेते हैं 2। H के कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2। ये हो गया इनकी पहचान, अणुसूत्र ये होगा या ट्रिपल बॉन्ड। इनके नामकरण में सफिक्स में से ई को हटाकर आइन, YNE। इनके सफिक्स में ई को हटाकर आइन जोड़ देते हैं जब हम इनका नाम लिखते हैं। तो बच्चों कार्बन के 2 को कहते हैं हम एथ। कार्बन के 2 को एथ कहेंगे। एथ के सफिक्स में से इस ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? आइन, YNE। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा
एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। इसी प्रकार कार्बन के जितने भी परमाणु होंगे उन्हीं के हिसाब से इनका नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट एक उदाहरण और देख लेते हैं बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड वाला CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये है बच्चों, चूंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक एल्काइन हो गई। इसमें सबसे पहले हम प्राथमिकता बच्चों कार्बन परमाणु की नंबरिंग करते हैं। किस सिरे से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3, तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2, दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब बच्चों किसी कार्बन श्रृंखला में केवल डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं। किधर से? हमारा ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है उसी सिरे से हम काउंटिंग करते हैं। 1 2 3, तीसरे कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड, इधर से 1 2, दूसरे कार्बन पर है ट्रिपल बॉन्ड। तो काउंटिंग किधर से करेंगे बच्चों? राइट साइड से। 1 2 3 4 5। 5 को कहते हैं बच्चों, कार्बन के 5 को कहते हैं पेंट। पेंट के सफिक्स में से ई को हटा देंगे बच्चों, इस वाली ई को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? आइन। आइन जोड़ने से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखेंगे। 1 2, दूसरे कार्बन से ही ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो डैश लगा के बच्चों क्या लिखेंगे? 2 आइन। इसको ई को हटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों? पेंट 2 आइन, या इसको हम कह सकते हैं बच्चों पेंटाइन 2। पेंट 2 आइन, ये ज़्यादा सही है बच्चों, ठीक है। पेंट 2 आइन या पेंटाइन 2, इस तरह से हम नामकरण कर लेते हैं। नेक्स्ट नियम है बच्चों क्रियात्मक। 10वां पॉइंट है बच्चों क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। वे परमाणु या समूह जो किसी यौगिक की क्रियाशीलता का निर्धारण करते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह इस प्रकार है। एक्स का मतलब है हैलोजन, ClBrI, एक्स बराबर है हैलोजन। OH ग्रुप, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, CO कीटोन समूह, O दोनों तरफ से O है बच्चों, ये होता है ईथर समूह। COOH कार्बोक्सिलिक समूह, COX एसिड हैलाइड समूह, COOR एस्टर समूह, NH2 एमिनो समूह, CN साइनो या नाइट्राइल समूह। इसके अलावा भी कुछ समूह और होते हैं बच्चों। ये है आपके मुख्य क्रियात्मक समूह। ये बॉन्ड दिखाए हैं बच्चों हमने, इस तरह से जो बॉन्ड दिखाए हैं ये कार्बन के साथ जिनकी हम काउंटिंग करेंगे उन कार्बन के साथ ये बॉन्ड जुड़े होंगे, इसलिए दिखाया। क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामकरण में 2 पॉइंट्स को हम फॉलो करते हैं। पहला नंबर फर्स्ट, जब यौगिक में केवल एक ही क्रियात्मक समूह होता है तब हम उस क्रियात्मक समूह का नाम हमेशा सफिक्स में लिखते हैं और सफिक्स में उस क्रियात्मक समूह के सफिक्स नाम को ही लिखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। CH3 CH2 CH2OH, यह है बच्चों अल्कोहल क्रियात्मक समूह। इसमें काउंटिंग बच्चों क्रियात्मक समूह होने के समय काउंटिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह निकट होता है। हम प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह को सबसे पहले देते हैं। से 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं बच्चों? प्रोपेन, प्रोप। चूँकि सिंगल बॉन्ड है बच्चों कार्बन और कार्बन के बीच तो एल्केन हो गया। ई को हटाएंगे यहाँ से, इस ई को हटाकर क्या जोड़ देंगे बच्चों? एन, ANE, तो हो गया प्रोपेन। अब OH अल्कोहल समूह है हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स नाम होता है बच्चों अल्कोहल समूह का सफिक्स नाम ऑल। तो ई को हटाएंगे यहाँ से, एल्केन के ई को हटाकर जोड़ देंगे बच्चों ऑल और 1, प्रोपेनॉल 1, या इसी को कह सकते हैं प्रोपेन। यहाँ से ई को हटा देंगे, डैश लगाएंगे 1 ऑल, इसका नाम बच्चों ये हो गया। दूसरा देखिए H3 CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन समूह है, CO समूह कीटोन समूह है, तो काउंटिंग
उस सिरे से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह पास है, हम प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को देंगे। 1 2 3 इधर से काउंटिंग करते हैं तो बच्चों क्रियात्मक समूह तीसरे स्थान पर, इधर से करते हैं 1 2 3 4 दूसरे स्थान पर है, तो ये काउंटिंग सही है। कार्बन के 4 को कहते हैं बच्चों हम ब्यूट। ब्यूट के सफिक्स में से, चूंकि बच्चों देखिए कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन। ये एल्केन है, ब्यूटेन। अब क्या करेंगे बच्चों, ये एल्केन हो गया। इस CO ग्रुप का सफिक्स नाम होता है, कीटोन समूह का सफिक्स नाम होता है ओन, ONA। इस ई को हटाएंगे सफिक्स में से बच्चों यहाँ से और क्या जोड़ देंगे, ONA। तो ये मिटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे ONA। ब्यूटेनोन कौन से कार्बन पे है बच्चों, क्रियात्मक समूह 2, ब्यूटेनोन 2। इस तरह से ये हो गया, या इसी को लिख सकते हैं हम ब्यूटेन। यहाँ से बच्चों ई को हटाएंगे, डैश लगाएंगे, 2 ओन। ठीक है, सफिक्स में ओन नाम लिख देंगे, संख्या को बीच में भी लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमेशा क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को बच्चों काउंटिंग में लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। काउंटिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 बच्चों, ये है एल्डिहाइड समूह CHO ग्रुप। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 पे बैठेगा। इधर से करते हैं 1, फर्स्ट पे बैठ रहा है, तो प्राथमिकता क्रियात्मक समूह को देंगे, प्रायोरिटी। 1 2 3 4 बच्चों, कार्बन के 4 को हम कहते हैं ब्यूट। ठीक है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन हो गया, ई को हटाएंगे यहाँ से और क्या जोड़ देंगे, एन, ANE, ब्यूटेन हो गया। अब एल्डिहाइड समूह CHO ग्रुप का सफिक्स नाम होता है बच्चों अल, AL। अब इसके सफिक्स में से बच्चों ई को हटाकर जोड़ देंगे अल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल 1 या ब्यूटेन 1 अल, इसको कह सकते हैं, या ब्यूटेन। यहाँ से ई को हटाएंगे सफिक्स में से 1 अल, ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब देखते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह का दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जब यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तब एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, जिसे हम सफिक्स में लिखते हैं, और एक क्रियात्मक समूह को हम प्रधान क्रियात्मक समूह मानते हैं, जिसे प्रीफिक्स में लिखते हैं, पहले लिखते हैं। बच्चों स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है आपको, देखिए। इसमें जो क्रियात्मक समूह ऊपर है उसे मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे बच्चों, और उसका सफिक्स नाम लिखा जाएगा। जो क्रियात्मक समूह इस टेबल में नीचे हैं उन्हें हम प्रधान क्रियात्मक समूह मानकर प्रीफिक्स में, यानी कि कार्बन के नाम को जो लिखेंगे उससे पहले जोड़ देंगे। इस टेबल में से कोई भी 2 क्रियात्मक समूह यदि यौगिक में हैं तो हम देखेंगे बच्चों दोनों क्रियात्मक समूहों में से कौन सा क्रियात्मक समूह टेबल में ऊपर है, उस क्रियात्मक समूह को हम लिखेंगे बच्चों सफिक्स में, उसका सफिक्स नाम, और जो क्रियात्मक समूह टेबल में नीचे है उस क्रियात्मक समूह को प्रीफिक्स में, उसका प्रीफिक्स नाम लिखा जाएगा। इस टेबल को देख लीजिए। अब आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CHO। 2 क्रियात्मक समूह है बच्चों, देखिए ये है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह और ये है कीटोन क्रियात्मक समूह। बच्चों आप टेबल में देखिए स्पष्ट रूप से एल्डिहाइड समूह CHO समूह ऊपर है और CO समूह नीचे है। तो एल्डिहाइड समूह हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा, जिसका हम सफिक्स नाम लिखेंगे, और कीटोन समूह बच्चों नीचे है, इसलिए ये हमारा प्रधान क्रियात्मक समूह हो जाएगा, जिसका नाम हम प्रीफिक्स में उसका प्रीफिक्स नाम लिखेंगे। अब काउंटिंग देखते हैं बच्चों। 1 2 3, 3 पर है कार्बन क्रियात्मक समूह, इधर से 1 पहले पर ही क्रियात्मक समूह है। तो बच्चों हम प्रायोरिटी देते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है। तो 1 2 3 4 कार्बन के 4 परमाणुओं को कहते हैं बच्चों हम ब्यूट, BUTE, ब्यूट। अब ब्यूट चूंकि बच्चों कार्बन के बीच में, देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये एल्केन हो गया, तो एन जोड़ देंगे। इस ई को हटाकर क्या करते हैं हम, एन जोड़ देंगे। ये हो गया ब्यूटेन, ये आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है।
ये प्रधान क्रियात्मक समूह है। तो ये वाला सफिक्स में जुड़ेगा जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा इसके पहले। तो बच्चों पहले सफिक्स को लिख लेते हैं। CHO समूह का सफिक्स नाम है बच्चों अल, AL। तो E को हटाएंगे और क्या लिख देंगे, AL, अल। कौन से कार्बन पर है, फर्स्ट पर, ब्यूटेनल 1। इसका नाम होता है बच्चों कीटोन है। कीटोन का प्रीफिक्स नाम होता है कीटो। कीटो समूह बच्चों कौन से कार्बन पर है, 2 पर। तो प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ देंगे 2 कीटो ब्यूटेनल 1, या इसी को कह सकते हैं बच्चों हम 2 कीटो कॉमा ब्यूटेन। ई को हटाएंगे और यहाँ पर संख्या लिख देंगे बच्चों, डैश लगा के 1 डैश अल। ब्यूटेनल 1 या ब्यूटेन 1 अल, दोनों ही नाम सही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें भी देखिए बच्चों 2 क्रियात्मक समूह हैं, एक OH क्रियात्मक समूह है, एक कीटोन क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इस टेबल में देखिए बच्चों एल्कोहल क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल और कीटोन क्रियात्मक समूह। टेबल में देखिए, टेबल में आपका कीटोन क्रियात्मक समूह ऊपर है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका मुख्य क्रियात्मक समूह जिसे हम सफिक्स में जोड़ेंगे। और ये अल्कोहल समूह है बच्चों, टेबल में देखिए नीचे, इसलिए ये प्रधान क्रियात्मक समूह हो जाएगा जिसे हम प्रीफिक्स में जोड़ेंगे। ठीक है, तो कार्बन की काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, 3 पर क्रियात्मक समूह है, 1 2, इधर से 2 पर क्रियात्मक समूह है। तो काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। बच्चों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, हम काउंटिंग किसी भी क्रियात्मक समूह को पास देखकर करते हैं, ये देखकर नहीं करते कि किधर से हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह पास है। कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो बच्चों, प्रधान हो या मुख्य क्रियात्मक समूह हो, हम प्राथमिकता काउंटिंग में केवल क्रियात्मक समूह को देते हैं, उसे मुख्य या प्रधान क्रियात्मक समूह मानकर नहीं देते। तो बच्चों देखिए कार्बन के 6 को क्या कहते हैं हम, हेक्स, HEXE, हेक्स। कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एल्केन। एल्केन के लिए इस सफिक्स में से ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, एन, ANE। तो ये हो गया बच्चों एन, हेक्सेन। अब कीटोन क्रियात्मक समूह हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह जिसको हम सफिक्स में लिखेंगे, तो कीटोन का देखिए सफिक्स नाम है ओन, ONE। ओन को जोड़ने के लिए बच्चों हम इस ई को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, ओन। हेक्सेनोन कितने पर है बच्चों, ये 2 पर, हेक्सेनोन 2। अब ये अल्कोहल क्रियात्मक समूह प्रधान क्रियात्मक समूह है, इसका प्रीफिक्स नाम है बच्चों देखिए टेबल में हाइड्रोक्सी, ये लिखा जाएगा पहले। कितने पर है हाइड्रोक्सी, 4 पर, तो लिख देंगे 4 हाइड्रोक्सी कॉमा हेक्सेनोन 2, या इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन, ई को हटा देंगे, डैश लगाएंगे, 2 और ओन, क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनोन 2 या 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ओन, ये भी इसका IUPAC नाम हो जाएगा। बच्चों और ज़्यादा विस्तार से जानना है आपको, लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं जिसमें हमने इसी टॉपिक को अच्छे से समझाया था। तो बच्चों यही हैं IUPAC नामकरण के मुख्य नियम जिन्हें हमने आपको एक सिंगल वीडियो में 1 शॉट में समझाने का प्रयास किया है। ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए आपको पिछली वीडियो मिल जाएंगी बच्चों इसी प्लेलिस्ट में, उन्हें देख लीजिए। बच्चों यहीं तक आपकी कक्षा 11 और कक्षा 12 तक के लिए पर्याप्त है, लेकिन यदि आप नीट और JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए IUPAC बहुत विस्तार में है, जिसको कि हम IUPAC नामकरण अब एक एक श्रेणी को लेकर बच्चों हम वीडियो बनाएंगे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं उस डिटेल्ड IUPAC नामकरण में जो कि आपकी नीट या JEE के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो आप कमेंट करना, हम उसकी अब एक
टॉपिक की वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सभी नियम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपको IUPAC नामकरण लिखना आ गया है। यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।